जोहार। आप सब देख रहे हैं झारखंड जोश। मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। किसी भी राज्य की पहचान होती है उसकी कला और संस्कृति से, और हमारे राज्य को कला और संस्कृति से एक और ज़्यादा मुकाम हासिल कर दिखाया है झारखंड के माटी पुत्र आशीष सत्यव्रत साहू ने, जिन्होंने अपने कपड़ों के जरिए झारखंड की जो परंपरागत कल्चर है उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है अपने कपड़ों में, और दुनिया भर में अपने पहचान को, कला को दिखाया है। और इनकी जो कपड़े की डिमांड है वो झारखंड ही नहीं, देश और दुनिया से मांग आनी शुरू हो गई है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खुद सत्यव्रत साहू जी, जो हमसे बात करेंगे और इनका एक ब्रांड से। तो सबसे पहले सत्यव्रत साहू जी, आपको बहुत बहुत झारखंडी जोहार। हाँ, आप लोगों का भी जोहार। और आप लोग यहाँ तक आए और इस काम के ऊपर में बात कर रहे हैं, वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो सत्यव्रत जी, आप ये बताइए कि झारखंड का जो पारंपरिक कल्चर, वेशभूषा है, उस चीज़ को आपने रिप्रेजेंट करना शुरू किया, और ये लॉकडाउन के पीरियड में ही आपने शायद शुरू किया था। तो जोहार ग्राम का जो नाम है वो कहाँ से आया था कि नहीं, हमको जोहार ग्राम ही नाम रखना है? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपने जैसे बोला माटी पुत्र, तो हाँ, मैं झारखंड में ही जन्मा पला बड़ा हूँ। मतलब मैं झारखंड से हूँ, झारखंडी हूँ। तो कहीं ना कहीं हमेशा से मन में था कि अपने चीज़ों को लेकर के आगे आऊँ। कोई बाहर के लोग जब आके हमारे चीज़ों को दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो उसके लिए एक अपना दिली कनेक्शन चाहिए होता है, जो दिल से कनेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं शुरू से था कि मुझे अपने चीज़ों के लिए, अपने चीज़ों के साथ काम करना है। और पेंडेमिक से पहले भी हम काम कर ही रहे थे, लेकिन पेंडेमिक के दौरान क्या हुआ कि हमें एक ठहराव मिल गया, देश दुनिया से हम कट गए और लोकल चीज़ों को हमने बहुत एक्सप्लोर किया। तो उस दौरान हुआ कि नहीं, जो हम कर रहे वो तो करेंगे ही, जो चीज़ में हम थोड़े स्लो थे, जैसे अपने इंडिजिनस टेक्सटाइल तक हम मतलब हम थोड़े लेट हो जा रहे थे, क्योंकि वो पूरे दुनिया और देश का बात कर रहे थे और अपना घर वाला चीज़ थोड़ा सा छूट रहा था। तो उस दौरान हमने पेंडेमिक के दौरान प्लान किया, अपने लोकल चीज़ों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, और फिर वहाँ से जोहारग्राम का स्टार्ट हुआ। जोहारग्राम का जो आइडिएशन है वो बहुत पहले से हमारे माइंड में स्टार्ट हो गया था। हम लोगों के पूरे टीम जो भी है उनके दिमाग में था कि हमें करना है। तो पेंडेमिक ने हमें एक समय दे दिया कि हाँ, अब करना है। मतलब कि ये जो लॉकडाउन पीरियड था, पेंडेमिक था, वो आपके लिए बेहद ही मतलब कि यूज़फुल रहा, क्योंकि ये जोहार ग्राम को आपने लाया और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। क्या आपको पहले ये भी मतलब उम्मीद था कि लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलेगा जोहार ग्राम को लेकर के? हाँ, मतलब उम्मीद था तो ही हमने स्टार्ट किया, क्योंकि मैं जैसे बताया कि देश दुनिया घूम रहा था, देश में तरह तरह के टेक्सटाइल देखता था। तो हमेशा से लगता था कि हम नॉर्थ ईस्ट के टेक्सटाइल हो जाए या कहीं के टेक्सटाइल हो जाए, हम उसको देख के ही पहचान जाते हैं कि यहाँ का है, ये वहाँ का है। तो हमारे टेक्सटाइल को क्यों नहीं कोई दिल्ली, मुंबई और महानगरों के लोग देख के बता दे कि अरे ये तो झारखंड का पहन के घूम रहा है। बिल्कुल। और अब तो शायद आपकी जो कपड़े हैं, जोहार ग्राम के जो भी कपड़े, अपने राज्य से नहीं, देश और विदेशों से भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो बहुत अच्छा लगता है, और हमें ये सबसे अच्छा लगता है कि हमने अपना बेस रूट आधार रांची झारखंड रखा है। और हमारा हमेशा से प्रेफरेंस होता है कि कैसे हमारे खुद के लोग भी उस चीज़ को पहने जो पहन भी रहे हैं। और उसके बाद जब आपका बाहर देश दुनिया से भी ऑर्डर्स आते हैं तो अपने आप में खुशी है। हम पूरे टीम हम उससे उत्साहित रहते हैं। अगर हम बात करें ब्रांड की, एक रितु कुमार जो जाना माना बहुत बड़ा ब्रांड है, और मनीष मल्होत्रा के कपड़े, और उन सब में एक नाम ये भी आ रहा है जोहार ग्राम का। तो तब ऐसा जब सुनाई पड़ता है तो कैसा लगता है आपको? मतलब वो तो बहुत लीजेंड है, हमेशा से हम लोगों के लिए आदर्श रहे। और चूंकि मेरा रितु कुमार, आपने रितु कुमार में भी काम कर चुका है। हाँ, मतलब रितु कुमार जी के साथ मैं डिज़ाइनर के रूप में मैंने अपने निफ्ट के बाद उनके साथ ही काम किया। तो वो हम लोगों के लिए आदर्श है, लीजेंड है। उन लोगों को देख के हम सीखते हैं। लेकिन वही है कि जब सीखते हैं, देखते हैं, और जब हमारे काम को भी रिकॉग्नाइजेशन मिलता है तो हमें बहुत संतुष्टि होता है। हमें लगता है कि हम सही ट्रैक में हैं, सही डायरेक्शन में हैं, हम भटके नहीं हैं। अच्छा, ये जो डिज़ाइनिंग का जो शौक़ किया था आपने शुरू से ही, ये आपके परिवार में किसी के प्रति था, या फिर इसके आपने कहीं से प्रेरणा लिया कि नहीं, हमको इस फील्ड में जाना और अपने कल्चर, वेशभूषा जो झारखंड की, उसको रिप्रेजेंट करना अलग तरीके से? नहीं, पूरे परिवार में ऐसा कोई नहीं था। मतलब एकदम एक नॉर्मल सा, साधारण, जो एक मध्यम स्तरीय परिवार होता है उस तरीके से था हम लोगों का घर, कि उस तरीके से उसमें डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी जैसा कुछ नहीं था। ऐसा मैं बोलता था, बट अभी कुछ दिन से मैं खुद रियलाइज़ कर रहा हूँ कि ये डिज़ाइनिंग वाला चीज़ कहीं ना कहीं मेरी मम्मी में है। अच्छा, क्योंकि मैं खाली टाइम में उनको देखता हूँ, सिलते रहती है। कभी लेदरा बनाते रहती हैं, कभी पुराने कपड़े को सिल देती है, कभी एप्लिक, पैचवर्क, ये करते रहती है, जो मेरे नोटिस में नहीं था, जो कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अब ये बोलना कि मेरे घर में नहीं था, ये गलत होगा। मेरे घर में था, मेरी मम्मी करती है। और
हाँ, मतलब जिन में मिला होगा वो, ऐसे मम्मी ने कभी बताया नहीं, लेकिन शायद वो खून में आ गया होगा। तो मेरा मेरा जो इनिशियल बैकग्राउंड रहा है वो फाइन आर्ट से रहा है, मैं पेंटिंग में था। उसके बाद निफ्ट का पता चला, निफ्ट का एग्ज़ाम दिया, ऑल इंडिया रैंक, अच्छा रैंक आया, गुजरात सेंटर मिला, वहाँ से पढ़ाई पूरा हुआ। और गुजरात क्राफ्ट में अपने आप में रिच है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं चीज़ों को कनेक्ट किया कि जब गुजरात की चीज़ों को दुनिया जान रहा है तो झारखंड की चीज़ों को क्यों नहीं। मतलब कि आपने जब निफ्ट क्वालिफाई किया उसके बाद गुजरात जा कर के आपने काम किया तो लगा कि नहीं, जब गुजरात के कपड़ों को एक अलग दर्जा मिल रहा है तो हमारे झारखंड के कपड़ों को क्यों नहीं। जी। तो मतलब कि आप बताएंगे जौहर ग्राम के बारे में और विस्तार से कि क्या है और किस तरीके से टेक्सटाइल इसमें मतलब बनाए जाते हैं, कपड़े और बुनकर कहाँ से आते हैं। जैसे कि मैं आपने बताया, आप पूछ रही हैं जौहर ग्राम, तो जौहर ग्राम पहले तो एक नाम, शायद आप समझ ही रही होंगी कि नाम का मतलब क्या है। जौहर मतलब नमस्ते, जो हमारे झारखंड में होता है, और ग्राम का मतलब गांव। तो हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि हम अपने गांव में बने हर चीज़ का स्वागत करते हैं, उसका सत्कार करते हैं। तो जौहर ग्राम ये है। और फिर उसके साथ हम जैसे अगर जुड़े हैं, जैसे झारखंड एक फॉरेस्ट लैंड, ट्राइबल लैंड के नाम से जाना जाता है, और झारखंड में 32 ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं, बिलोंग करते हैं। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो हर कम्युनिटीज़ का अपना अपना कॉस्ट्यूम है, टेक्सटाइल है, कल्चर है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं शुरू से था कि उसको कैसे दुनिया को दिखाएं हम ले जाके कि देखिए ये चीज़ है, और ऐसे ऐसे प्रैक्टिस में अभी भी है। तो चूँकि मैं एक मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, तो मैं अपने डिसिप्लिन से या फिर अपने जो मेरा जो एक कोर रहा है, तो मैं उसी से चीज़ों को आगे ला सकता हूँ। तो मेरा फिर कनेक्शन टेक्सटाइल के माध्यम से हुआ, और फिर मैं झारखंड के जो इंडिजिनस टेक्सटाइल्स है उनको लेकर के आया सामने जौहर ग्राम के माध्यम से, और फिर उनको दिखा रहा हूँ देश और दुनिया में। और जैसे मैंने बोला कि 32 ट्राइबल कम्युनिटीज़ है यहाँ पे, हर किसी का टेक्सटाइल अलग अलग है। तो उन सबको हम, जो बुनकर आप पूछ रहे हैं कि बुनकर कहाँ के, तो कुछ कम्युनिटीज़ के बुनकर अभी भी प्रैक्टिस में हैं, जैसे सिमडेगा हो जाए, खूंटी गोड्डा, फिर लातेहार, इन सब जगहों पे बुनकर प्रैक्टिस में जो काम कर रहे थे। बट जो उनका टेक्सटाइल है वो ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ हो रहा था, लाइक जैसे साड़ी, शॉल, गमछा, इन सब फॉर्म में, जो कि रेगुलर डेली लाइफ में नहीं था, क्योंकि कुछ कपड़े मोटे हैं, ट्रेडिशनल है। तो हमने उस हिसाब से क्या किया, हमने उन कपड़ों से अभी के स्ट्रीट वेयर स्टाइल में गारमेंट बनाना स्टार्ट किया, तो जो आप इजीली डेली वेयर में पहन सकते हैं। तो जो बुनकर है वो झारखंड के अलग अलग जिला से बिलोंग करते हैं, और जो बुनकर है उनसे हम फैब्रिक को लेते हैं, कपड़े को लेते हैं, साड़ी, शॉल, गमछा, इन सब फॉर्म में, और फिर उससे हम गारमेंट रेडी करते हैं। जी बिल्कुल। तो सत्यव्रत साहू जी, जब आपको 2018 में एक अवार्ड से नवाजा गया, तब उस फैशन शो के तो जिसमें आपने एक मॉडल को अपने वेशभूषा, झारखंड की वेशभूषा में आपने पहनाया हुआ था अपने कपड़ों को, जिसको लेकर के मतलब आपको अवार्ड से नवाजा गया था और काफ़ी पसंद भी किया गया था। तब कैसा लगा था उस चीज़ को, और जौहर ग्राम से क्या कनेक्शन है उसके बाद। जैसे वेशभूषा नहीं बोल सकते उसको, वो एक आधुनिक डिज़ाइन था। एक ड्रेस था जिसपे सोहराई किया हुआ था, और जिसपे बैम्बू का लाइक मास्क बना हुआ था, ज्वेलरी भी था, मास्क भी था, पूरा फेस मास्क जो एनिमल और सोहराई रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इस तरीके से मैंने स्टाइल किया था पूरा मॉडल का लुक, और फिर वो रैंप पे गया था, और तब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था उस चीज़ को, क्योंकि सोहराई को तब जीआई टैग भी नहीं मिला हुआ था, और उसके बाद अभी जब जीआई टैग मिला चीज़ों को, तो और रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है ये वर्ल्ड वाइड। तो उस तरीके से उनको भी बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छा आर्ट फॉर्म है, इतने अच्छे तरीके से काम हो रहा है और अभी भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ हमेशा से मोटिवेट तो किया ही है कि कैसे अपने झारखंडी चीज़ को दुनिया तक लेके आना है। मतलब पहले से तो था ही कि अपने झारखंड के लिए कुछ करना है, और जब आपने सोहराई को रिप्रेजेंट किया उस वक्त तो लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला, तो आप में एक और मोटिवेशन मतलब जग गया। हाँ, मतलब मोटिवेशन ऐसे, जैसे आप ये 2018 का अवार्ड आप बता रही, मतलब वैसे वैसे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं जो मेरे लिए बहुत लाइक मतलब मुझे बहुत खुशी देता है। मैं मतलब अवार्ड के लिए मैंने कोई भी ऐसे शोज में, झारखंड के लिए बहुत गर्वान्वित। हाँ, मतलब मैंने कोई ऐसे अवार्ड सोच के कभी भाग नहीं लिया है कि हाँ मुझे अवार्ड मिलेगा। मैंने हमेशा से ये सोच के भाग लिया है कि मैं कुछ दिखा पाऊँगा अपने जगह का, या कुछ नया वहाँ एक्सपेरिमेंट कर पाऊँगा, और फिर वो जजेस जूरी को पसंद आता है और फिर अवार्ड मिलता है, तो वो एक अलग ही हो जाता है कि हाँ चलो मतलब काम भी किया और कुछ रिवॉर्ड भी मिला, या फिर लोगों ने रिकॉग्नाइज भी किया। आपके कपड़े सीएम हेमंत सोरेन से लेकर के महेंद्र सिंह धोनी तक पहनते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे। ये हमारे ब्रांड के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक तो हमारे यंग डायनेमिक सीएम हेमंत सोरेन जी,
जो लाइक हमारे ब्रांड को पसंद कर रहे हैं, हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट को पहन के हमारे लिए मार्केट खुद ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। तो लाइक किसी भी स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए बहुत गर्व की बात है। और महेंद्र सिंह धोनी वो तो अपने आप में लीजेंड है, और जो मतलब बचपन से हमने देखा उनको कि भाई कोई ऐसा है जो छोटे शहर से भी निकल के पूरी दुनिया में चेंज ला सकता है। और वो आज आपके बनाए हुए कपड़े पहन रहे, तो कैसा लगता है वो चीज़? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि हमें लगता है कि हाँ चलो हम अपने सही ट्रैक में हैं, हमारा मेहनत रंग ला रहा है, हम डायरेक्शन लेस नहीं हुए हैं, हम अपने मेहनत पे सही जा रहे हैं। और अभी हाल में मोराबादी मैदान में जो इंडिजिनियस डे मनाया गया था, उस वक्त आपके ही कपड़ों में मॉडलिंग, मतलब जितने भी मॉडल थे वो रैंप पे वॉक किए थे, तभी आपको क्या लगा था? सारे मॉडल हम मतलब मॉडल लाइक कपड़े सारे हमारे नहीं थे। वो जो शो आपने देखा होगा जनजातीय परिधान परिदर्शन, वो जौहरग्राम ने क्यूरेट किया था, और फिर उसमें अलग अलग जैसे झारखंड खादी बोर्ड था, झारक्राफ्ट था, जो बाहा था, और जौहरग्राम भी उसमें एक पार्ट था। तो इन सब ब्रांड्स और डिज़ाइनर्स के और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो थे उनके कपड़े रिप्रेजेंट हुए थे, और वो ओवरऑल सबको बहुत पसंद आया पूरा कॉन्सेप्ट। मतलब वो अभी तक का झारखंड में बहुत लाइक बृहद स्तर पे एक शो हुआ, बड़े स्तर पे हुआ, जो हमारे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, वो अपने आप में बड़ा था और उन्होंने किया। और फिर मतलब उसमें जो आप शो डायरेक्टर, मॉडल्स, हर कुछ देखेंगे वो बहुत हाईली प्रोफेशनल, सब कुछ बहुत अच्छे वे में हुआ था। लोकल टू ग्लोबल हर चीज़ कनेक्ट किया गया था उस चीज़ में, और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से बहुत प्यार भी मिला उस शो को, तो अच्छा हुआ बहुत वो। सत्यव्रत जी, आप बताएंगे कि आपका जो डिज़ाइनिंग के कपड़े हैं वो तो अभी ऑनलाइन ही मतलब ऑर्डर आते हैं, पर अगर कोई ऐसी लेना चाहे तो, क्योंकि उसके लिए तो शॉप अभी तक हुआ नहीं, तो आगे का क्या कुछ प्लान है जौहरग्राम को लेकर? अभी भी अगर देखेंगे तो हमारा फिजिकल प्रेजेंस बीच बीच में होता रहता है। जो भी गवर्नमेंट एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ से हमें इनवाइट आता है, वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तो वो जगह हो गया जहाँ हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं, और आगे चल के हमारा भी है प्लान कि हम एम्पोरियम मॉडल्स पे या फिर एक बहुत देसी हाट के मॉडल पे हम लाइक देसी बाज़ार जो बोलते हैं, बाज़ार हाट, उस कॉन्सेप्ट पे हम अपने शोरूम्स को लेकर के आए आगे चल के। वो हमारा फ्यूचर प्लान में से है एक। और मैं ये कहूँगा कि झारखंड में स्टार्टअप्स का, स्मॉल बिजनेसेस का, या सस्टेनेबिलिटी का, या फिर ऑर्गेनिक आइटम्स का, इन सब चीज़ों का ह्यूज मार्केट है। मतलब मार्केट भी बोल सकते हैं और अवेबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ के यूथ बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और यहाँ की चीज़ को पूरे देश और दुनिया तक पहुँचा के अपने आप को भी स्थापित किया जा सकता है, एक लाइक सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में, या फिर अपने आप को एक कैसे बोलूँ, सेल्फ रिलायंस या सेल्फ इंडिपेंडेंट के रूप में। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत साहू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों का भी धन्यवाद, और आप लोगों के लिए भी शुभकामनाएं। आप लोग भी ऐसे ही काम करते रहिए, और फिर मिल के सब हम लोग झारखंड में चेंज लाएंगे। और